ना सूरत दे, ना सीरत दे, ना इज्जत दे, ना अजमत दे, ए रब मेरे वतन के वास्ते मुझे मरने की बस हिम्मत दे। इस जुनून के साथ आप लोग सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता है कि जब प्रीलिम पास में आता है तो काफ़ी लोग ऐसे घबराहट महसूस करते हैं और 14-14, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं। ऐसे समय पे तो कईयों की नींद उड़ जाती है। आधे लोग तो गिव अप करने की सोचते हैं कि भैया अगले साल के अटेम्प्ट के लिए सोचते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रोड मैप बनाएंगे, कैसा क्या मेंस तो इतनी अच्छे करेंगे कि अगले साल टॉप 10 या टॉप 100 में आएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग अभी भी 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ाई के लिए और उनके जिद्द के लिए सलाम। आप बोलते होंगे कि बहुत बोल वचन मार रहा है, लेकिन नहीं, वाकई आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आपकी ही प्रीलिम निकलेगी, बाकी किसी की नहीं निकलेगी, क्योंकि आधे लोग तो उसमें गिव अप करेंगे, आधे में बचेंगे आप, उसमें भी सीरियस आप ही है। और ये हैक्स एंड ट्रिक्स आपको पता है, बेसिक नॉलेज है, इसके अलावा और क्या चाहिए। चलिए आइए देखते हैं आज का डिस्कशन। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 21। Among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? My dear friend, याद रखना, ये थीमेटिक रिपीटेटिव गैसेस जो है ना, ये बार बार यूपीएससी के रिपीट होते हैं, बार बार। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब रिपीट होते हैं। काफ़ी अच्छे से करना इन गैसेस को। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये कई बार पूछा है। क्वेश्चन 2013 में एसिड रेन वाले इसमें भी पूछा है, इस साल तो इसको 2 बार पूछा है। अब 5-6 गैसेस है यार, उसके अलावा कोई आता ही नहीं है। ओजोन और ओजोन रिलेटेड पोल्यूशन वगैरह ऐसे कुछ। और उसके अलावा भी ये जो क्रॉप है ना, ये थीमेटिक रिपीटेटिव क्रॉप है। कल का हम पेपर डिस्कशन देख रहे थे, उसमें मैंने रबी, खरीफ, कॉटन वगैरह ऐसे कुछ समझा दिया था। आप देखो यहाँ पे कॉटन, राइस, शुगर कैन, व्हीट, थीमेटिक रिपीटेटिव क्रॉप ऑफ यूपीएससी, वेरी फेवरेट। अब देखो, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड? कॉटन, राइस, शुगर कैन, व्हीट। अब इसमें से आपको पता होना चाहिए एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अगर आपको पता है कि मार्शी लैंड है, दलदल है, उससे मीथेन निकलता है। अगर इसमें देखें तो किस फील्ड में ज़्यादा ये होता है इरिगेशन वगैरह, तो आपको लगेगा पैडी फील्ड, दैट इज़ राइस, और यहाँ पे राइस आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो क्रॉप है ना, ये थीमेटिक रिपीटेटिव क्रॉप, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा 2019 में, ओके। और उसमें थीमेटिक रिपीटेटिव क्रॉप है, और 2022 में भी क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी थीमेटिक रिपीटेटिव क्रॉप है। यूपीएससी की प्रीलिम्स एक बार किसी को पकड़ में आई ना, हर साल प्रीलिम पास करोगे आप, ठीक है। आ जाओ, ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 22। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन, दैट इज कॉल्ड SRI कल्टीवेशन, SRI कल्टीवेशन, इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड अल्टरनेट ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस। यानी SRI कल्टीवेशन में अल्टरनेट वेटिंग, अल्टरनेट ड्राइंग ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो क्या होगा, ऐसे इन्होंने पूछा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हल्का फुल्का क्वेश्चन है, बोनस है, ऐसे बोनस क्वेश्चन जाने नहीं देने के, ठीक है। अब देखो, द वर्ड इज इंटेंसिफिकेशन, आपको पता होना चाहिए, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब इसमें अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग होगा तो क्या होगा, इसमें बिजली भी कम लगेगी। अल्टरनेट वेटिंग, अल्टरनेट ड्राइंग, तो जब राइस फील्ड है तो आप लोगों को पता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन देना पड़ता है। तो इरिगेशन तो ट्रेडिशनल वे से नहीं देते कि पुली खींच के वो जो लेके आए, अब यहाँ मोटर पंप चलता है, इलेक्ट्रिसिटी ये है। अब अगर राइस फील्ड है, दलदल है, तो उसमें से क्या होगा, मीथेन निकलता है। लेकिन पानी अब इस समय इरिगेशन कम दिया जाएगा तो क्या होगा, मीथेन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। अब इसको पढ़ना अच्छे से कि इस प्रैक्टिस रिजल्ट इन रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अगर आपकी कॉन्सेप्ट सही है, आपको पता है कि जो उसको सीड रिक्वायरमेंट लगता था वो भी कम लगेगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता होगी जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन अगर ये पता है तो आपको अप्लाइड वे से निकल के आएगा। दूसरी बात ये है, अगर पता है तो आप कहोगे सर कि 1 2 3, अगर नहीं पता तो आप में से कोई बोलेगा कि अरविंद भाई मेरे को ये पता है रूल नंबर 20 जो आपने हमें पढ़ाया था, तो मैं एक काम करूँगा कि 1 2 3 लगा दूंगा। अगर मुझे कुछ पता नहीं, कन्फ्यूजन है तो मेरा आंसर सही निकल के आएगा। डी फॉर दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट, हाँ भाई सही आएगा। अगर रूल नंबर 20 लगाते हैं, ऐसे 10 क्वेश्चन में लगाएंगे तो एटलीस्ट उसमें से 7-8 तो सही होंगे ही होंगे, ठीक है। नेट
नेट गेन तो पॉजिटिव होता है, बट ये एलिमिनेशन ये आपका लास्ट वेपन है। इसको आपने अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर्स देना है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। अब ये क्वेश्चन जब आया था ना, इसके बाद जब पेपर से क्वेश्चन स्टूडेंट निकल के आए तो मेरे को बोल रहे थे कि सर काफ़ी क्वेश्चन टफ थे, ऐसे थे वैसे थे। अरे ऐसे नहीं होता। अभी आप में से कई सारे लोग बोलते कि सर इस साल हेक्सेंट्रिक्स चलेगी नहीं चलेगी, शक कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता दोस्त। अब देखो ये 2022 है ना, ये क्वेश्चन ऐसे उन्होंने कहीं से उठाया नहीं, ये इसके पहले एक क्वेश्चन था। देखो 2018 में पूछा था उन्होंने, 2018 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अरल सी, ब्लैक सी, लेक बाइकल, ऐसे पूछा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2022 में सेट ए में क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। तो सेम नेचर था 2018 वाले, ऐसे कोई उठा घुमा फिरा के ऐसे कोचिंग वाले के जैसे टेस्ट नहीं फ्रेम होती, वहाँ पे पैनल होता है, एनालिसिस करते हैं। जैसे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट 44 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस बेसिस पे, वैसे उनका जुगाड़ चलता है। ठीक है, अब देखो लेक विक्टोरिया, लेक फैग्यूबिन, लेक ओगुटा, लेक ओल्टा। ओके, तो इसका आंसर है लेक फैग्यूबिन। ये जो है ना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखना। चलो वो मैं आखिरी 15 दिन में बताऊंगा। अभी बताया तो आप में से कई सारे लोग फिर वही प्रैक्टिस करेंगे। जो हैक बची है ना, कब अगर कुछ क्लूलेस है तो उस टाइम में क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आखिरी बताऊंगा आपको। ठीक है, Year 2018 set A question number 13, which one of the following has have shrunk immensely and dried up in the recent past due to human activities? Aral Sea, Black Sea, Lake Baikal. Sir, no where is 1 2 3 single statement will be part of answers. तो सर 1 और 2 ओनली इसमें से आंसर्स निकल के आएगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। हाँ भाई सही है, लेकिन याद रखना पहले ये देखो 50-50 पे आ गए, सिंगल स्टेटमेंट ही आंसर्स होगा। ये ब्लैक सी है ना, ये काफ़ी फेवरेट है यूपीएससी का, बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है। लेक बाइकल ज़्यादा पूछा नहीं है, तो इसको भी स्टार करके इसको सर्च करना अच्छे से। ओके, इसका आंसर था अरल सी था, ये करंट अफेयर में भी चल रहा था। इसका आंसर ए निकल के आएगा, सिंगल स्टेटमेंट विल बी योर पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 24। अगर आपने अपनी प्रीलिम्स मेड इजी किताब देखी होगी, प्रीलिम्स मेड इजी में मैंने किटकैट के सभी स्टिकर्स लगाए हैं प्रीलिम्स मेड इजी में। ठीक है, तो किताब को अच्छे से देखना और उसके अंदर जो किटकैट वाले स्टिकर है ना, उसके ऊपर देखना कि वहाँ किटकैट के जो ट्रैवल डायरी है वहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आया, ऐसे लोगों को मानना है और सही है। कई सारे क्वेश्चंस वहाँ से निकल के आते हैं क्योंकि वो लोग कवर करते हैं उतनी इंपॉर्टेंट वाली फैक्ट। अब ये देखो, गंडीकोटा कैनन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कौन सी रिवर्स है? मैंने आपको तो पहले ही से समझा दिया था कि रिवर्स को अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि रिवर्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। बट द नेम इज गंडीकोटा कैनन। ओके, कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा। मेरी बात याद रखो, ये तुंगभद्रा इतनी फेमस है, इतनी फेवरेट यूपीएससी की, यूपीएससी पूछती है। कावेरी भी बहुत यूपीएससी को बहुत प्यार है कावेरी से भी। तो ए एंड डी वाले जो है ना, ये काफ़ी थीमेटिक रिपीटेटिव है। जब इसको देखोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा पेन्नार। इसका आंसर है पेन्नार। ठीक है, इसका आंसर है पेन्नार, गंडीकोटा कैनन। अब कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा को अच्छे से याद रखना। मंजीरा ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, इसको भी सर्च करना। अब देखो ये कैसे रिपीट होते हैं। अब देखो 2016 में सेट ए में क्वेश्चन नंबर 85, रिसेंटली लिंकेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज अंडरटेकन। कावेरी, तुंगभद्रा है, कावेरी तुंगभद्रा जो अभी इस साल पूछी है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सोन, नर्मदा, तापी है। नेक्स्ट ईयर में भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो पंढरपुर, तिरुचिरापल्ली, हम्पी, देखो कावेरी, चंद्रभागा। अब इसमें मैं समझाता हूँ कैसे रिपीट होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे
रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन, 2016 वाला है, तो इसका आंसर था गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी एंड कृष्णा। अब देखो यहाँ पे देखो फेमस प्लेसेस 2019 में पूछा था रिवर्स के रिलेटेड, फेमस प्लेसेस और रिवर्स, पंढरपुर चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली कावेरी और हम्पी मलप्रभा। अब हम्पी जो है ये तुंगभद्रा पे है, मलप्रभा पे नहीं है। अगर तीसरा को आप गलत करें तो सीधा आप आंसर्स पे आ जाएंगे A1 एंड 2। ओके, अब देखो पंढरपुर चंद्रभागा तो सही है, कावेरी तिरुचिरापल्ली, और ये कावेरी पूछी है 2022 में। हम्पी तुंगभद्रा पूछी है 2022 में ऑप्शन में। तो इन जो थीमेटिक रिपीटेटिव है ना, इनको आप काफ़ी अच्छे से करना, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 28। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। भैया ये सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, ये यूपीएससी ने इसके पहले भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है। अब ये थीमेटिक है यार, थोरियम वगैरह ये जो है ना, यूरेनियम थीमेटिक रिपीटेटिव है। मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम, मोनोजाइट ऑकर नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। एंटायर इंडियन कोस्टल, जब भी ऐसे आएगा ना एंटायर इंडियन कोस्टल, एक क्वेश्चन है इसके पहले कि डुगोंग फाउंड इन एंटायर इंडियन कोस्ट, दैट टाइम मैंने आपको समझा दिया था कि एंटायर इंडियन कोस्ट, एंटायर ऐसे कुछ आया तो आप गलत करना। इसमें भी ये बोलते हैं कि नेचुरली इन द एंटायर, काफ़ी एक्सट्रीम बनता है। अगर तीसरे को आप गलत करें, ए चले जाएगा, सी चले जाएगा, डी चले जाएगा, बचेगा बी फॉर बॉम्बे, आपका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। लेकिन याद रखना, कम टू नेक्स्ट, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट। तो आप बोलेंगे सर ये एक्सट्रीम है। जब भी ऐसे आता है ना गवर्नमेंट बॉडीज रिलेटेड, तो उस टाइम में याद रखना कि आपको क्वेश्चन के साथ क्रॉस चेक करना है। अगर दूसरा कोई आता है तो ओनली में गलती होता है, लेकिन ऐसे कुछ आता है गवर्नमेंट बॉडीज वगैरह, तो आपने देखना है, वो कहता है कि गवर्नमेंट बॉडीज ओनली, तो आपको उतने सेंसिटिव तरीके से इसको देखना है, क्रॉस चेक करना है। अब ये देखो मोनोजाइट जो है सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनोजाइट कंटेंट थोरियम और थोड़े लेस इसमें यूरेनियम। अब ये कहता है कि इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट। इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसे कुछ प्राइवेट लिमिटेड एक PSU है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, तो ये करती है सभी एक्सपोर्ट वगैरह। तो आप एक बार इसको अच्छे से सर्च करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स बन रहा है, ठीक है। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 29। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये है PYQ। इसके पहले हमने इसी पैटर्न पे डिस्कस किया है, आपको याद होगा तो उस टाइम में भी मैंने ऐसी डायग्राम बनाई थी। सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, या आपका आंसर है। 2019 वाला क्वेश्चन देखना, उस टाइम में आपको समझ में आएगा PYQ के इसमें, 2019 के इसमें देखना आप, ठीक है। तो ये आपको लगेगा कि PYQ रिपीटेड है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर्स नॉर्मली ऑकर्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। स्टैंडर्ड 6 का ये स्टैंडर्ड 6 का क्वेश्चन है ये NCERT का। आप हाँ, NCERT से याद आया, आप में से कई सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर NCERT स्पेसिफिक क्या कोर्स है, कैसे क्या है। आप लोग एक बार ना अपने कोर्सेज सेक्शन में जाना और देखना, काफ़ी अफोर्डेबल फीस में भी है ऐसे कोर्स है NCERT वगैरह, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बोलते होंगे कि सर ये आप बीच बीच में एडवर्टाइज कर रहे हैं, यार कॉमन क्वेश्चन होते हैं सबके, तो मैं सोचता हूँ कि कॉमन क्वेश्चन ऐसे ही सबके बता देंगे ताकि स्टूडेंट जो है ना उनको दिक्कत नहीं आती कम्युनिकेशन करने में। Year 2022 set A question number 37. Consider the following statements. Biofilms can form on medical implant within human tissues. Biofilms can form on food and food processing surface. Biofilms can exhibit antibiotic resistance. साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। आप में से कहेंगे आधे लोग कि सर भैया 1 2 3 मार दो, ऑल ऑफ द अबव। सुनो, ये PYQ भी है, ये PYQ भी है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे ना, उस टाइम में UPSC ने इस क्वेश्चन को पूछा था। अब ये बायोफिल्म्स क्या है? बायोफिल्म्स ऐसा है कि बायोफिल्म्स इज अ रोबस्ट लेयर अडेरिंग टू द सॉलिड सरफेस। ऐसी रोबस्ट थीन लेयर्स है जो सॉलिड सरफेस के साथ चिपकती है, और उसमें कम्युनिटी ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ऐसे कुछ मिलता है। दैट इज़ बायोफिल्म्स। आपको समझ में आएगा, जैसे एक फिल्म जैसी थिन लेयर, ओके। और वो भी किसकी? बायो। द वर्ड इज़ बायो, बोले तो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ। और वो एक लेयर होती है जो चिपकी हुई उस सॉलिड सरफेस को, अडेरिंग टू द सॉलिड सरफेस, किसकी? म्यूसिलेज की लेयर होती है वो, ठीक है। ये बायोफिल्म्स है। अब ये देखो, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद ह्यूमन टिश्यूज। हाँ भाई। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस। हाँ। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हाँ। कैन है, मैंने कहा आपको कि जब भी कैन आता है तो एवरग्रीन फैक्ट्स होते हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट होगा तो साइंस एंड टेक का, वो 20, 30, 40 साल बाद भी एवरग्रीन फैक्ट रहता है साइंस एंड टेक वाला, ठीक है। कैन आया तो। और ये 1993 में जब पूछा था तब देखो, बायोफिल्म्स आर क्या है? कलर फिल्म्स यूज बाय बायोलॉजिस्ट टू फोटोग्राफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ भी सेंस नहीं है इसका। फोटो माइक्रोग्राफ्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेरियस हैबिट्स। अब फोटो माइक्रोग्राफ, इसका भी कुछ भी सेंस नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट सरफेस सच एज दोज ऑफ रॉक, अ टूथ और एन ऑयल ड्रॉपलेट। फोटोग्राफिक फिल्म्स मेड थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ सर्टन इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ भी सेंस नहीं है। कितनी ईजी लेवल है ना इसकी, बहुत ही ईजी लेवल है, काफ़ी ईजी लेवल है इसकी, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Year 2022, set A, question number 41. Climate action tracker. Climate action tracker which monitors the emission reduction pledge of different countries is, क्या है भैया? Climate action tracker। अब इसको ऐसे जब वर्ड आते हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब भी वर्ड आएंगे उसके आपको वर्ड स्प्लिट करना है, तब आपका आंसर्स निकल के आएगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर्स, डाटाबेस क्रिएटेड बाय अ कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, डाटाबेस है, ट्रैकर्स, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ट्रैक, ओके। दूसरा, विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो IPCC, कई बार यूपीएससी ने पूछा है, थीमेटिक रिपीटेटिव है। इट इज सेइंग दैट क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स करता है द इमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। मॉनिटर्स करेगा तो उसको भी डाटा लगता है और ट्रैक कर रहा है। अब ये कहता है कि कंट्रीज इज विंग ऑफ IPCC वगैरह। अब देखो, कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर्स विच मॉनिटर्स इमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। मॉनिटर्स करता है इनकी जो प्लेज है, इमिशन रिडक्शन प्लेज वाली, इसको मॉनिटर करता है, क्लाइमेट एक्शन को ट्रैक करता है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ऐसे कुछ नाम है। तो क्या है? अब ये कहता है कि विंग कमिटी अंडर UNFCCC। जब आप इसको पढ़ते हैं ना, आपको लगता है कि इसका कुछ सेंस नहीं है। अब आ जाओ, एजेंसी प्रोमोटेड एंड फाइनेंस बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक, मीन्स UNEP, जो थीमेटिक रिपीटेटिव है। अब ये UNEP एंड वर्ल्ड बैंक, तो 2 स्टेक होल्डर्स है यहाँ पे, 2 स्टेक होल्डर्स है। तो आप स्टेक होल्डर्स केस में आप इसको हटा दोगे, ये हट गया। ABC 33% आपकी प्रोबेबिलिटी है अभी भी, ABC। अब इसमें भी आपकी प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ानी है। अब विंग ऑफ IPCC और कमिटी अंडर UNFCCC। अब जब आप इसको क्रॉस चेक करोगे, आपको लगता है कि इसका कुछ सेंस इतना बनता नहीं है। डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप याद रखना, जब ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे ना, तो मेरी एक ही बात याद रखना आपको। क्या सर? वो है रिवर्स इंजीनियरिंग वाली, रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या सर रिवर्स इंजीनियरिंग? ये है कि कीवर्ड्स को पकड़ के जब आप शांत दिमाग से एक एक ऑप्शन को लेंगे तो एक एक ऑप्शन को क्रॉस चेक करना है, आप मान लो 0% प्रोबेबिलिटी आपकी, आप ब्लाइंड है, उस टाइम में भी आप में से आधे से ज़्यादा लोग 50-50 पे आएंगे। उस टाइम में भी आप में से आधे से ज़्यादा लोग 50-50 पे आएंगे और 50-50 से 100% सही आंसर्स आपके इंट्यूशन से लेके आओगे। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए, आपको ही नहीं किसी को नहीं आएंगे, तो उस टाइम में आपको ये खेल खेलना है। ठीक है, अभी भी आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ना और देखना, मज़ा, आप भी खुद सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 43। यूपीएससी पेपर सेटर को 3 इडियट्स वाले में से वो जो चतुर था ना, वैसे लोग नहीं चाहिए, रैंचो चाहिए।
अब देखो, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, लंग्स ऑफ द अर्थ है, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज अ किडनी, वेटलैंड फंक्शन एज अ किडनी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट्स। मैंने इसके पहले आपको समझा दिया है कि वेटलैंड थीमेटिक रिपीटेड टॉपिक है, जो भी रामसर साइट से उसको भी अच्छे से कर लेना, बट अब ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये है अप्लाइड। क्या है अप्लाइड? कि ये कहता है कि वेटलैंड फंक्शन एज अ किडनी और ये रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फंक्शन एज अ लंग्स ऑफ अर्थ। आपको अगर इतना पता है लंग्स का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, अब ये क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का और इसमें अप्लाइड साइंस भी उन्होंने लेके आए कि अगर आपको किडनी और लंग्स का फंक्शन पता है, आप एप्लीकेशन लगा के इन्वायरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखो, द वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व्स सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल परकोलेशन एंड इवापोरेशन. Algae form the nutrient base upon which fish, crustaceans, mollusks, birds, reptiles and mammals thrive. Wetland play a vital role in maintaining sedimentation, balance and soil stabilization. Aquatic plant absorb heavy metal and excess nutrient. किडनी फिल्ट्रेशन का काम, उसमें भी नेफ्रॉन वगैरह होते हैं, कैसे क्या कॉन्ट्रैक्शन, कैसे फिल्टर करती है, अगर ये पता है, एटलीस्ट अगर आपको पता है किसी की किडनी फेल हो जाती तो डायलिसिस करना पड़ता है, अगर इतना पता है तो आपको समझ में आ जाएगा जब पढ़ोगे आप कि सर एक्वेटिक प्लांट अब्जॉर्ब्स हेवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, तो यही उस वेटलैंड का फंक्शन है। बस कैच द कीवर्ड्स और क्रॉस चेक करना, इसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। Come to next question. 2022 set A question number 46. With reference to polyethylene tetraplate PET, आपको पता होगा कि आपकी जो बॉटल्स है ना, बॉटल्स में लिखा होता है पेट वगैरह ऐसे कुछ। विथ रेफरेंस टू पॉलीइथिलीन टेट्राप्लेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन अवर डेली लाइफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब ये डेली लाइफ किस हिसाब से यूज उन्होंने कुछ अभी लेके पूछा है। तो ऐसे ही मॉस्किटो रिपेलेंट वाला क्वेश्चन भी था, ऐसे ही मॉस्किटो रिपेलेंट और एक दो क्वेश्चंस है कि जो ऐसे ही डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से निकल के आते हैं। अब देखो, इट्स फाइबर्स कैन बी blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है, नॉर्मल है। इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। किसकी? पॉलीइथिलीन टेट्राप्लेट पेट की। कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज, देखो कैन बी यूज, यहां तक तो सही है। कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बिहेवरेज, एनी अल्कोहलिक बिहेवरेज। अब आपको सेकंड हाफ में इसको देखना है कि एनी अल्कोहलिक बिहेवरेज, तो एनी अल्कोहलिक बिहेवरेज किसमें? पेट में, पॉलीइथिलीन टेट्राप्लेट ये जो है। अगर मान लो किसी दारू की बोतल है, शराब की बोतल है, अगर आपने देखी है, आप में से कई सारे 31 को पार्टी करते होंगे, तो ये जो है ना, ये ग्लास की होती है बिहेवरेज की, ओके, अल्कोहल वाली ग्लास में रखते हैं उसमें। क्यों? पेट वाले इसमें, प्लास्टिक वाले इसमें क्यों नहीं लगते? अगर प्लास्टिक में रखे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? उसमें लीचिंग इफेक्ट होगा, लीचिंग इफेक्ट होगा तो फिर वो दारू खराब हो जाएगी ना, अल्कोहल खराब हो जाएगी। सेकंड इज एक्सट्रीम, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बिहेवरेज। अगर सेकंड को एलिमिनेट करें तो बी चले जाएगा, डी चले जाएगा, आपका बचेगा ए एंड सी। 1 इज कॉमन। अब 3 और 4 के बारे में देखना। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल, पॉजिटिव टोन है, बॉटल उससे जो बनी है रिसाइकल होगी इनटू अदर प्रोडक्ट्स, पॉजिटिव टोन है, तो बोले तो ये आना चाहिए, 1, 3 आना चाहिए। 4th वाला देखो, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब इंसिनरेशन बोले तो डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग बाय बर्निंग, उसको जला देना वगैरह, और जलाने के बाद तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होना ही चाहिए। 4th वाला गलत, तो आपका सी बी चले जाएगा, सीधा आपका आंसर ए निकल के आएगा, ए फॉर अरविंद, ए निकल के आएगा आपका आंसर। अब ये जो है ना पॉलीइथिलीन टेट्राप्लेट पेट, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन नंबर 74 में 2021 में पूछा था, लास्ट
ईयर, इसके पहले 22 के पहले 2021 में पूछा था पेट वाला। क्वेश्चन नंबर 74 BPA वाला देखना, उसमें ऑप्शन में पेट वगैरह मिल जाएगा और नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन सीधा फ्रेम हो गया इसके ऊपर। ठीक है, तो ये थीम जो है ये PYQ की थीम है भैया, PYQ की थीम है। ठीक है, Year 2022 Set A क्वेश्चन नंबर 47 Which of the following is not bird? क्या बर्ड नहीं है? ये PYQ वाला क्वेश्चन है, ये PYQ वाला क्वेश्चन है, क्या बर्ड नहीं है? गोल्डन महासीर ये बर्ड नहीं है, गोल्डन महासीर ये बर्ड नहीं है। बट आपकी जिम्मेदारी है कि इन चारों को अच्छे से कर लो, अच्छे से देख लो। देखो ईयर 2019 में इसको पूछा था वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन ब्लूफिन महासीर। देखो महासीर 2019 में महासीर पूछा था, यहाँ पे पूछा कि क्या इज़ नॉट अ बर्ड, गोल्डन महासीर बर्ड नहीं फिश है। ठीक है, और ये महासीर करंट अफेयर में चल रहा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरली फाउंड इन, कहाँ नेचुरली फाउंड इन जहाँ मिलती है वाइल्ड लाइफ, इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर। अरे इरावदी डॉल्फिन है, इरावदी नाम है उसका, अगर नेचुरली फाउंड इन कहाँ मिलेगी नेचुरली, और इरावदी रिवर में ही मिलेगी, तो चंबल क्यों, तो ये गलत है। अगर सेकंड वाला गलत है, आपका ए चले जाएगा, बी चले जाएगा, डी चले जाएगा, बचेगा सी फॉर चेन्नई आपका आंसर्स होगा। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 48 सेम पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 20 है एक, आई गेस इट इज़ इन 2014 2016 कहीं तो भी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 है ऐसा एक 6 स्टेटमेंट वाला, उसका भी सेम ही लॉजिक है। उसमें से अगर किसी एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने के बाद सीधा आंसर्स निकल के आता है। वेस्टर्न घाट वाला कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, ये थीम PYQ है, PYQ रिपीटेड थीम है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। अब अल्फा अल्फा पता है, ठीक है, नहीं है तो हिंदी वर्जन देखो। अमेरंथ पता है, ठीक है, नहीं है हिंदी वर्जन देखो। चिकपी, क्लोर, पर्सिलन, कुल्फा। अब 6 में से स्पेनच, ये 6 में से कई सारे जो ये नाम है पहली बार आप सुने होंगे। ठीक है, अब देखो स्पैनिश यानी अगर हिंदी वर्ड देखें आप तो पालक की सब्जी आपने खाई होगी, पालक पराठा या तो फिर मेथी पालक का जो भी है आपने खाया होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, व्हाट इज पालक इज अ स्पेनिश क्या है, लेफी वेजिटेबल्स है। तो अगर नॉर्मल से नॉर्मल एस्पेरेंट है तो ही इज अवेयर अबाउट दिस वेजिटेबल। ये कहता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, तो ऐसा कोई बेसिक में भी सुना नहीं पालक के बारे में, और बाकी जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है उसके बारे में आपने NCERT में भी पढ़ा होगा। अगर पालक के बारे में आपने सुना है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है क्या है, इट इज़ अ लेफी वेजिटेबल, काफ़ी छोटा होता है। ओके, अगर उसके रूट भी देखें आप, ऐसे पालक को अपरूट करने के बाद देखना कि छोटे छोटे फाइब्रस ऐसे रूट होते हैं, ज़्यादा पेनिट्रेट भी नहीं होते सॉइल में, तो नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग का कुछ ये नहीं। अब 6 को एलिमिनेट करें तो आपका क्या जाएगा, बी चले जाएगा, सी चले जाएगा, डी चले जाएगा, बिकॉज BCD में 6 है। आपका बच जाएगा ए, आपका बच जाएगा आंसर ए फॉर अरविंद। काफ़ी लॉजिकल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 49 बायोरॉक टेक्नोलॉजी, द वर्ड इज बायो, थिंक 360। Biorock technologies talk about in which one of the following situation? Restoration of damaged coral reef. Damaged coral reef को restoration करने के लिए means ये कुछ positive tone दे रहा है कि restoration of damaged coral reef. Biorock technology. ओके, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यूज। अरे भाई प्लांट रेसिड्यूज का यूज करके बिल्डिंग मटेरियल बनाना। अब ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी, द वर्ड हियर इज रॉक, द वर्ड इज हियर इज रॉक, और ये बिल्डिंग मटेरियल, और वो भी बिल्डिंग मटेरियल और प्लांट रेसिड्यूज, कुछ रॉक का संबंध नहीं है, बी को हटा दो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस, अरे शेल गैस रिलेटेड है, द वर्ड इज बायो बायो वर्ड है, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आप बोल सकते हैं, और रॉक ऐसे कुछ। अब शेल गैस का कुछ भी लेना देना नहीं, बट ये शेल गैस है ना, ये 2016 में भी पूछा है, 14 में भी पूछा है, ये शेल गैस PYQ थीम है। ओके, और ये ऐसे ही एज इट इज़ उन्होंने उस स्टेटमेंट को लिया है। ऑप्शन, ये जो ऑप्शन में है ना, ऐसे स्टेटमेंट रिपीट होते हैं कुछ, रोटेशन ऑफ द अर्थ वगैरह, ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो प्रोवाइडिंग सॉल्ट लीक फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड एरिया, इसका हिंदी वर्जन पढ़ना, हिंदी पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा आपको कि अरे ऐसे कुछ नहीं होता, ये तो बच्चे वाली चीज़ है। ठीक है, अब जब BCD को एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर सीधा ए आएगा, रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ।
ये आपका आंसर होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 50। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, इस कैटेगरी को बोलते हैं बोनस। इसके पहले 1-2 और इसके बाद 1-2। मियावाकी मेथड क्या है? एक जापानीज बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उन्होंने इसको डेवलप किया इस मेथड को, तब से इसका नाम मियावाकी मेथड है। मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर, किसके लिए है? प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकल मॉडिफाइड फ्लोरा। अब देखो जीएम काफ़ी बार रिपीट होता है, जीएम की कॉन्सेप्ट, ओके, ऑप्शन में भी रिपीट होगी। अगर आपको पता है तो उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरियाज, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन अ कोस्टल एरियाज ऑन द सी सरफेस। अब देखो, इसमें कमर्शियल फार्मिंग की बात चल रही, इसमें गार्डन की बात, इसमें मिनी फॉरेस्ट, और इसमें तो ऑड वन आउट कि हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी। तो पहले इस ऑड वन आउट को आप एलिमिनेट करो। आपकी प्रोबेबिलिटी है अब 33%। तो ऐसे सिचुएशन में स्किप नहीं करना, 33% में भी है तो आपने इसको सॉल्व करना। अब देखो, प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, अगर ऐसा होता तो आपको भी पता होता, बट यहाँ पे देखना आपको टोन निकल के आएगा बी एंड सी में। डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिक मॉडिफाइड फ्लोरा और क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। अब गार्डन कहाँ पे, गार्डन कहाँ पे है? अब कहीं विलेज में होते हैं गार्डन, अर्बन एरिया, अर्बनाइजेशन, इसमें गार्डन की कॉन्सेप्ट है, ओके। और ये अर्बन एरिया की बात कर रहा है, कुछ तो भी मिनी फॉरेस्ट। तो बी एंड सी में टोन निकल के आएगा, और इसको आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत पता है तो इसका आंसर फिर सी आपका निकल के आएगा, सी फॉर चेन्नई। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 51। ये PYQ रिपीटेड है, काफ़ी बार रिपीट होता है, वर्ल्ड अल्टरनेट ईयर रिपीट ही होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 काफ़ी रिपीट होता है ये, ठीक है। इसके पहले भी मैंने कई सारे डिस्कशन में आपको समझा दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट? ओके, अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वी आर डिवाइडेड इनटू। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका और इसका कुछ भी लेना देना नहीं, डेलिबरेटली उसने स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिया। अब सेकंड को एलिमिनेट करो आप, तो आपका ए चले जाएगा, बी चले जाएगा, डी चले जाएगा, बचेगा सी फॉर चेन्नई, आपका आंसर्स निकल के आएगा। बिकॉज लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पुलिस, अब ये जो है ना रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट, क्या कैसे 1919 वाला एक्ट काफ़ी फेमस है, डायर की वगैरह, क्या कैसे, इसको अच्छे से करना आप। मैं तो बोलूँगा ये जितना जैनिज़्म, बुद्धिज़्म ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उतना ही ये अकेला एक्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 52 इन द ईयर 2022 सेट ए। इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनाम रेफर टू, आपको पता होगा रूल नंबर 15, उस रूल नंबर 15 के एक टॉपिक में से क्वेश्चन निकल के आया है, ये मैंने आपको हिंट दी है। फनाम क्या है? क्लॉथिंग, कॉइन्स, ऑर्नामेंट, वेपन। अगर ये वेपन होता तो आपको पता होता, ऑर्नामेंट होता तो आपको पता होगा, क्लोथिंग होता तो आपको भी पता होगा। क्लोथिंग होता था ना तो हर किसी को पता होता, क्योंकि क्लोथिंग के रिलेटेड अगर कुछ चीज़ आती है तो आप लोग को पता ही है कि क्या कैसा फैब्रिक, कैसे क्या क्या स्टाइल कैसा है। लेकिन अब ये मेडिवल इंडिया का है, मेडिवल इंडिया। अब फनम क्या है? क्लोथिंग, कॉइन्स, ऑर्नामेंट, वेपन। फनम ये कॉइन है। रूल नंबर 15 वाला देखना, सब देखना, विजयनगर किंगडम वगैरह, ये फनम कहाँ मिलता है क्या। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन पता होगा लास्ट ईयर का, कूल व्यापा, द्रोणा व्यापा, ऐसे कुछ था, और उसमें दिए थे कुछ कॉइन्स, वेब, ऐसे कुछ, ये 2-4 ऑप्शन थे। इसी एक ऑप्शन में से क्वेश्चन को सीधा फ्रेम किया है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो PYQ के ऑप्शन अच्छे से आपको करना है। और मैं आपको समझा दे रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा उस अगर कुछ पता नहीं तो उस टाइम में क्या, तो मैं बाद में आखिरी 15 दिन में बता दूंगा। अब देखो, उसी क्वेश्चन जैसा ही कि मान लो यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है और ब्लाइंड गेस है, कुछ पता नहीं है, तो वो क्या था मैं अब बता देता हूँ आपको। अगर मेरे को कुछ पता ही नहीं है क्वेश्चंस के बारे में और ऐसे सिंगल स्टेटमेंट है और कुछ भी लॉजिक नहीं है, तो उस टाइम में मेरी ये कोशिश रहती है कि इन दोनों में से एक आंसर रहता है, इन दोनों में से एक टिक करो इंट्यूशंस लेके, ओके।
अब याद रखना आप में से फिर कुछ ऐसे होंगे कि सर अब देखो नीचे वाला आंसर आया, ऊपर वाला आया, ऐसा आप दिखाओगे। अरे भाई इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ऐसे वाले इसकी, जब आपको कोई पता नहीं है और काफ़ी फैक्चुअल है। फैक्चुअल इसमें पहला आंसर कभी इतने ज़्यादा बार नहीं होता। मैं बता देता हूँ, अगर आपने ऐसे 10 सॉल्व किए ना तो एटलीस्ट 6 क्वेश्चन और ये 6 क्वेश्चन ये दोनों में से ही निकल के आएंगे। 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, 60% से भी ज़्यादा, कई बार तो ये 70-80% तक भी मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। तो चारों में से ये दोनों में से एक सिलेक्ट करना, अगर ब्लाइंड गेस ही मारना है, कुछ फैक्चुअली पता नहीं है। बट इन एनी एंड हाउ कंडीशन हमें 90+ अटेम्प्ट करके जाने हैं, ठीक है। अब प्रीलिम्स के बाद आप मेरे को मिलोगे, आप देखना कैसा लगता है ये जुगाड़, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद ही बताता हूँ मैं, ठीक है। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसको भी देख लेना आप। Year 2022 Set A question number 54. With reference to proposal of Cripps mission, consider the following statement. Cripps mission कई बार रिपीट हो गया, थीमेटिक रिपीटेटिव है, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एंड एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। अरे भाई ये इलेक्टेड था, तो द वर्ड इज, ये इजीली टिक वाली कैटेगरी है। नॉमिनेटेड की जगह इलेक्टेड, इलेक्टेड की जगह नॉमिनेटेड। पहला गलत, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी गलत, बचा है बी एंड डी। सर मैं नाइदर 1 नॉर 2 के साथ नहीं जाऊंगा, बुलाता है मगर जाने का नहीं। मेरा आंसर सर बी निकल के आएगा, 2 ओनली। हाँ भाई सही है, लेकिन दूसरा तो पढ़ ले। एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। बेसिक्स है, बेसिक्स है, बेसिक्स। आप बोलेंगे कि सर फिर यहाँ पे तो एनी प्रोविंस आया, सीधी लाइन है उसमें से, ठीक है। कोई भी प्रोविंस जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं करेगा तो ही हैज़ अ राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग द फ्यूचर स्टेटस। सर यहाँ पे आंसर्स क्या होगा? यहाँ पे आंसर्स बी होगा, क्योंकि जब आप 50-50 में रहते हैं ना तो डोंट गो विद नाइदर 1 नॉर 2। इसमें मैंने जुगाड़ समझा दिया था आपको। 2 स्टेटमेंट है, किसी एक को कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट किया तो रेस्ट विल बी योर पार्ट ऑफ आंसर्स। Okay, year 2022 Set A question number 59. With reference to Indian history, consider the following statement. The Dutch established their factories warehouse on the east coast. On the east coast. East coast बोले तो ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप अच्छे से प्रैक्टिस करो दोस्त, मेंस में काम आएगा। आधा मार्क आपको ज़्यादा देगा। जहाँ एक मार्क से आईएएस गया, आईपीएस मिल गया, तो उसको पूछो एक मार्क की वैल्यू क्या होती है, तो आधा मार्क मिल जाएगा। सर आपने कितने बार प्रैक्टिस किया? अरे मेरा पेन से ना काफ़ी सटीक मैप आता है, एक्यूरेट मैप आता है। यहाँ तो भी इससे थोड़ी गड़बड़ी होती है। अब देखो ईस्ट कोस्ट यानी ये ईस्ट कोस्ट, ठीक है। द डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड ऑन देम बाय गजापति रूलर्स। नेम आर इजीली ट्विक। समटाइम्स रूलर्स के नाम सही होते हैं, समटाइम्स गलत होते हैं, बट इन्होंने ईस्ट कोस्ट पूछा, उसमें भी रूलर्स दे दिया, एंड प्लेसेस के साथ भी नाम दिया, तो 101% यहाँ गड़बड़ी होगी। अब डच है तो मसूलीपट्टनम इधर उधर आपने देखा होगा 1605 के दरमियान ये इस एरिया में, ईस्ट कोस्ट में ये एक्टिव थे, ओके। अब ये 1605 के दरमियान अगर एक्टिव थे, आ गए थे, गजापति रूलर्स जो ओडिशा के थे वो 1434 से लेके आसपास कुछ 100 ईयर्स का कुछ उनका स्पैन था, ओके आई गेस। तो फिर यहाँ पे मैच ही नहीं करता, डेट भी मैच नहीं करती अगर फैक्ट पता होगा आपको तो। और ऐसे भी उन्होंने हैक्स एंड ट्रिक्स के एक तरीके से देखे आप तो ईस्ट कोस्ट विद गजापति रूलर्स नेम दिया है, प्लेसेस दिया है, तो आप इसको रॉन्ग करोगे। पहला रॉन्ग किया तो आपका ACD जाएगा, बचेगा बी फॉर बॉम्बे, सीधा आपका आंसर्स निकल के आएगा। अल्फोंसो डी अल्बुकेर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बेसिकली आप गलत कर रहे हैं कि ये तो सीधी लाइन है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। अल्फोंसो डी अल्बुकेर्क, ठीक है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री देन मद्रास। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट लैंड लीज फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर रूल नंबर 15, ओके। और विजयनगर कई बार आया तो विजयनगर देखा है हमने,
ठीक है, विजयनगर नॉर्मल स्टेटमेंट है, कई बार आया तो सही होता है। और विजयनगर का आपको रेफरेंस पॉइंट लेके ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको विजयनगर का इरा क्या था कैसा पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन में आई गेस वास्को द गामा को वेलकम किसने किया, झामोरिन ने, लेकिन उस क्वेश्चन में 2021 वाले इसमें देखना, उसमें कुछ तो भी कृष्णदेवराय सेकंड दिया था, तो ऐसे ही विजयनगर के रिलेटेड कुछ लिंक दिए थे, हमने उसको गलत करवा दिया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक एलिमिनेट करने के बाद सीधा आप आंसर्स पे आ गए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लेड टू कैपिटल फ्लाइट। अरे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है तो कैपिटल फ्लाइट होगा ही ना, लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व को अच्छे से करना, यूएस फेडरल रिजर्व ये बार बार यूपीएससी के क्वेश्चन में ये वर्ड डाला है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, हाँ ये भी सही, ये भी सही है। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी, डिक्रीज द रिस्क एसोसिएटेड, नहीं क्या होता है ना, जब डोमेस्टिक करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है तो फर्म की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है वो गलत है, अगर थर्ड वाला गलत है तो बी सी डी तीनों भी चले जाएंगे, आपका बचेगा ए फॉर अरविंद, ए आपका आंसर्स होगा 1 and 2 ओनली। और वैसे भी जब 3 स्टेटमेंट होते हैं ना, किसी एक को आप एलिमिनेट करोगे तो रेस्ट विल बी योर पार्ट ऑफ आंसर्स, लेकिन इसको अच्छे से करना, बेसिक है, बेसिक में से है ये क्वेश्चंस, ठीक है। ईसीबी को भी यूपीएससी ने इसके पहले पूछा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसको भी अच्छे से करना, ठीक है। अब इकोनॉमी में याद रखना, जब भी इंक्रीज डिक्रीज आता है ना, इंक्रीज डिक्रीज आता है तब उसको क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक, आप सीधा आंसर्स पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, जब भी इंक्रीज डिक्रीज आता है तो क्रॉस चेक करना एक बार, ओके। अब देखो ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने इसके पहले आपको समझा दिया था कि एवरी ईयर यू विल हैव वन क्वेश्चन ओवर आरबीआई के बिना काम ही नहीं बनेगा। और यह देखो ये आ गया ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ये गलत होती है, बिकॉज इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय, कौन करता है, सेबी करती है। अगर पहला गलत है आपका ए चले जाएगा, सी चले जाएगा, डी चले जाएगा, सीधा आपका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, ये आपका आंसर होगा। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। व्हेन यू एलिमिनेटेड एनी वन स्टेटमेंट कॉन्फिडेंटली, रिमेनिंग स्टेटमेंट विल बी योर पार्ट ऑफ आंसर्स, सो योर आंसर शुड बी 2 and 3 ओनली, बी फॉर बॉम्बे, ये आपका आंसर होना चाहिए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 64, विथ रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो। अरे बैंक बोर्ड ब्यूरो भैया ये PYQ है, इसके पहले पूछा है। विथ रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो का। कैबिनेट कमिटी अपॉइंट करती है चेयरमैन और मेंबर को बैंक बोर्ड ब्यूरो के। The Bank Board Bureau recommends for the selection of heads of public sectors. Bank Board Bureau helps the public sector banks in developing strategies and capital raising plans. पहला वाला जो है ना, the governor of RBI is the chairman of BBB, ये गलत है। अगर पहला गलत है, you can eliminate ACD में 111 है। Your answer is B for Bombay, okay? अब ये देखो, When you eliminate any one statement confidently, remaining statement will be part of answers. चलते चलते फिर से मैं एक हैक को रिपीट करता हूँ। जब तीन स्टेटमेंट है और आपको कुछ भी क्ल्यू नहीं लग रहा और नीचे आपको बॉटम में 1 2 3 दिखते हैं, और आपको कुछ भी क्ल्यू नहीं लग रहा, तो उस टाइम में याद रखना किसी दो स्टेटमेंट को चूज़ करना और हिट करना, ओके। किसी दो स्टेटमेंट को टिक मार देना इंट्यूशंस लेके, 50-50 के तौर पे आपका वो सही निकल के आएगा, ठीक है। अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो इसके पहले यूपीएससी ने पूछा था 2019 में सेट ए में क्वेश्चन नंबर 73, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, कौन करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का चेयरमैन का सिलेक्शन कौन करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब यहाँ पे देखो आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर्स, तो अभी आरबीआई और इसके बिना काम ही नहीं बनता, मैंने पहले से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका आरबीआई का जो रिलेटेड है ना, सब फंक्शन क्या क्या सब आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है।
अरे यार मेरे पास ना ऐसे पत्थर ला के दे दो और मेरे को कहो कि सर ये 50 दिन है, इसको बनाओ, 50 दिन में उसकी प्रीलिम्स क्या मेंस के भी अच्छे से नंबर आएंगे, क्योंकि अप्लाइड वे है, जो प्रीलिम में पढ़ रहे हैं ना इसको ही हमें मेंस में लगाना है इसको, ठीक है। Year 2022 set A question number 68 in India which of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? कौन है भैया? दे बहुत सारे नंबर नाम, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, आरबीआई। अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वाकई है तो अच्छे से इसको देखो, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को देखो, अच्छे से करो। अब मैं एक दिन आप में से कोई मिला था मेरे को, तो हमारी चर्चा चल रही थी, हम खा रहे थे, तो उसने बोला कि मास्टर जी ने यहाँ भी पका दिया, तो मैंने उसको समझा दिया था कि उसके हाथ में जो था, मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि अक्सर वो पैकेट वाला क्वेश्चन था ना न्यूट्रिशनल वाला, तो उसमें लिखा था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, उसको तो पहले फुल फॉर्म पूछा, उसको आया नहीं। फिर मैंने कहा किस मिनिस्ट्री से आएगा, तो उसको लग रहा था फूड ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा यार फूड के नहीं है, इसलिए तो पूछा है कि अब मिनिस्ट्री तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी फूड है, फूड लगता है, तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इससे अंडर है क्या, ऐसे उसको पूछा, फिर विकिपीडिया करने लगा। तो जो भी डेली लाइफ के है ना उसको अच्छे से किया करो, ठीक है। अब ये कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन वगैरह ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। Come to next question. Year 2022 set A question number 71. In India, which of the following compiles information on industrial dispute? अब देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कई बार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ऊपर क्वेश्चंस है, ईपीएफओ वाले इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्लोजर्स, एंट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ इट्स फैक्ट्रीज एम्प्लॉयज वर्कर्स। ओके, अब प्रॉपर उसी जोन से क्वेश्चन है, प्रॉपर उसी जोन से क्वेश्चन है। अब देखो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ओके। फिर लेबर ब्यूरो, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। गेस करो, कीवर्ड को पकड़ो, सीधा आपका जो इंट्यूशन है वो भी सही निकल के आएगा। सी आंसर्स होना चाहिए मेरे ख्याल से, आप भी की से मैच करना, यूपीएससी के लेबर ब्यूरो ही आंसर होगा इसका, और ही है इसका आंसर। Year 2022 set A question number 72. In India what is the role? अब एक देखो कीवर्ड जब पकड़ोगे, रोल, फंक्शन, तब याद रखना कि हर स्टेटमेंट को आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। रोल, फंक्शन, इस कीवर्ड को पकड़ने के बाद आपको क्रॉस चेक करना है। What in India what is the role of Coal Controllers Organization, CCO? CCO is the major source of coal statistic in government of इंडिया, कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर सोर्स है स्टैटिस्टिक का। अब इसके पास अगर कुछ लेखा जोखा होगा तो होगा। अब देखो, अब पता है तो ठीक है, नहीं है तो आगे आ जाओ। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टेड कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स, ओके, नॉर्मल लग रहा है। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, आ गया भैया गवर्नमेंट। जब भी ऐसा कुछ आता है कि एनी और एक्सट्रीम विद गवर्नमेंट, उस टाइम में क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक, क्योंकि क्रॉस चेक नहीं किया तो गड़बड़ा हो जाएगी, ओके। क्रॉस चेक करना है। एक क्वेश्चन था यस्टरडे आल्सो, पहले वाले डिस्कशन में क्या था कि ऑल कैजुअल लेबर्स वगैरह ऐसे कुछ था, तो गवर्नमेंट कैजुअल लेबर्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन लाके बैंक का कुछ रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऐसे कुछ ओनली कर सकती है, ऐसा कुछ वर्ड था एक्सट्रीम। तो जब भी एक्सट्रीम वर्ड गवर्नमेंट के साथ आया तो आप लोगों को क्रॉस चेक करना है उसके हर ऑप्शन को। इट एंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अरे भाई, अब कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन है, CCO है, कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये भी देखेगी क्या कि उसको जिस कोल कंपनी को अलर्ट किया है उस कोल कंपनी ने प्रिस्क्राइब टाइम में एंड यूजर्स को कोल घर पे भेज दिया है, ये भी प्रिस्क्राइब करेगी क्या? तो अब ये आप ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं यार, आपको समझ में आता है कि ये स्टेटमेंट कितना बेवकूफ़ है, ठीक है, कुछ भी इसका लिंक नहीं है इसके साथ। अगर फोर्थ स्टेटमेंट को एलिमिनेट करें तो आपका B चले जाएगा, D चले जाएगा, आपका बचेगा 1 2 3 1 and 2। जब 50-50 में फंसोगे तो मैंने आपको कहा है कि मैक्सिमम स्टेटमेंट के साथ जाना है 50-50 में भी, तो आपका आंसर A निकल के आएगा 1 2 3। लेकिन 1 2 1 2 कॉमन है, तीसरा वाला स्टेटमेंट क्रॉस चेक करना। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशंस ऑफ बेरिंग एरियाज, एक्विजिशन ऑफ कोल बेरिंग एरियाज। तो एक्विजिशन ऑफ कोल बेरिंग एरियाज, रोल ऑफ कोल्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CCO किस लिए बनाई फिर ये, ठीक है। तो
जब इस स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा फैक्ट बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, किसी सभी चीज़ें से, ठीक है। अगर हैक्स एंड ट्रिक्स है तो सीधा ऐसे ये एलिमिनेट होके 50-50 और ज़्यादा के साथ चले जाना। कैसे भी लगाओ आपका आंसर निकल के आएगा। और मैंने कहा है इसके पहले कि एवरी ईयर यू विल हैव वन क्वेश्चन और कोल एज वेल। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 73, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर फिफ्थ शेड्यूल आ गया भैया PYQ, 10 साल में 5-6 बार पूछा होगा। If a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement is best reflect consequence of it? 5th schedule को अच्छे से करो, 5th schedule को अच्छे से करो, ठीक है। This will prevent the transfer of land on tribal to non-tribal people. This will create a local self-government body in that area. This will convert that area into a union territory. कुछ भी सेंस नहीं इसका। The state having such area would be declared a special category state. स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी पता होगा आपको क्या कैसे, इसका भी कुछ रिलेशन नहीं है। अब पहले दो में अगर देखें 5th शेड्यूल क्या तो आपको पता है, अगर बेसिक जो पढ़ रहा है यूपीएससी के लिए लास्ट 5-6 मंथ से उसको पता है इसका आंसर क्या है। 5th शेड्यूल ट्राइबल रिलेटेड समथिंग। ओके, कम टू नेक्स्ट। Year 2022 set A question number 74, consider the following statements, consider the following statement। आपको याद है कि जब भी मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री गलत होती है, जब भी मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री गलत होती है, लेकिन अक्सर मेरे को 2 ऐसे सवाल मिले हैं जहाँ पे मिनिस्ट्री सही हो गई थी, बट वो ऐसी थी कि जैसे ट्राइफेड किस मिनिस्ट्री से आता है, ट्राइफेड तो ट्राइबल मिनिस्ट्री से आता है, और एक ऐसा कुछ एक सवाल था। तो उस टाइम में क्या होता है कि जब आप उस कीवर्ड को क्रॉस चेक करो कि बार बार, तो कुछ पर्याय ही नहीं आपके सामने, ऑप्शन ही नहीं है, सीधा आंसर वहाँ दिख जाता है। लेकिन ऐसे कुछ है, जैसे मैंने आपको फूड सेफ्टी वाला अभी समझा दिया था, मिनिस्ट्री वाला, ऐसे कुछ, तो ऐसे कुछ घुमा फिरा के होते हैं, वो गलत होते हैं। अब ऐसे ही 2 क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the India Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation is funded by, किसने फंडेड किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2, 2 है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, पहला गलत 1 ओनली जाएगा, बोथ 1 and 2 जाएगा, बचेगा 2 ओनली, नाइदर 1 2, बुलाता है मगर जाने का नहीं सर, नाइदर 1 नॉर 2 के साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि 2 स्टेटमेंट है, एक को गलत करने के बाद एक बचता है, वो सही होता है। सर मेरा आंसर से बी फॉर बॉम्बे। हाँ भाई आपका आंसर सही है, लेकिन सुनो क्या है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज अपेक्स बॉडी, NIUA, नेशनल इंस्टीट्यूशन Institute of Urban Affairs is an apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs in the Government of India and provides innovative solution to address the challenges of urban areas। अब यहाँ पे देखो अर्बन अफेयर्स, अर्बन एरियाज, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो सीधा है। तो 2 हियर इज मिनिस्ट्री, बट ये सीधा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन का नाम ही है अर्बन अफेयर्स वाला, तो इनोवेटिव सॉल्यूशन बताएगा, चैलेंज एड्रेस करेगा। तो सेकंड वाला फिजिबल लगता है तो 2 ओनली है, और ऐसे में भी अपनी हैक्स वैसे काम ही कर रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2022 में सेट ए में क्वेश्चन नंबर 79, जब ये पढ़ोगे तो यहाँ पे देख लेना मिनिस्ट्री आती है, जब भी मिनिस्ट्री आती है तो रेड फ्लैग है, अधिकतम 90% मिनिस्ट्री गलती होती है। देखो विथ रेफरेंस टू टी बोर्ड, ये मैच द पेयर्स में 2008 साल में पूछे थे, टी बोर्ड, रबर बोर्ड वगैरह ऐसे मैच द पेयर्स में पूछे थे। तो ये थीम जो है ये PYQ थीम है। प्रोबायोटिक वाला क्वेश्चन है ना, वो भी यूपीएससी ने पहले उठाया है, 2008 से ही उठाया है। द टी बोर्ड इज स्टैट्यूटरी बॉडी, अरे बोर्ड है भैया तो स्टैट्यूटरी एक्ट से तो निकल के आएगा। इट इज़ रेगुलेटेड बॉडी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो मिनिस्ट्री है, गलत है, सेकंड गलत है, तो आपका बी चले जाएगा। ओके, अब दोस्तों इसकी मिनिस्ट्री आप देख लेना, अब सभी मैं स्पून फीडिंग करूँगा तो फिर उसमें क्या मज़ा, मिनिस्ट्री अच्छे से देख लेना। जैसे फूड सेफ्टी के मैंने अभी बता दी। द टी बोर्ड इज हेड ऑफिस इज सिचुएटेड एट बेंगलुरु प्लेस है। द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को, दुबई और मॉस्को में है, 2 जगह दोनों प्लेस है, और 2-3 जगह ओनली आया, तो तीनों भी सही नहीं होते, ओनली वाले 2 नहीं सही होते, ओनली वाले, और उसमें से एक सही होगा एक गलत होगा। यहाँ पे काफ़ी सटीक दिया है, फैक्ट दिया है, प्लेसेस दिया है, दोनों जगह दिया है, तो 3 and 4 में दोनों भी सही नहीं होंगे। याद रखना जब भी 2-3 जगह प्लेस आएंगे तो
सभी प्लेस सही होंगे और सभी प्लेस गलत भी नहीं होंगे। 3 और 4 कहाँ है, सी में है, यू कैन एलिमिनेट। आप बचेगा 1 एंड 3, 1 एंड 4, 1 1 इज कॉमन, 3 एंड 4 में आपको देखना है, 3 एंड 4 में। अब नाउ यू आर एट 50-50। अब आपका जो है ना, अब यहाँ पे नसीब काम करेगा 50-50। द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। ये कोलकाता है, कोलकाता। अगर आपको पता है चाय का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, हिली एरिया, ये वो सब। अब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, देखा होगा, लिपमन टी की एक एडवर्टाइजमेंट है ब्रिटिशर्स के टाइम में। अगर आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का सब हेड क्वार्टर्स कहाँ थे, कैसे ये थे, आप लॉजिकल वे से सोचोगे। ओके, ऐसे कुछ करके आपका आंसर वहाँ तक इंट्यूशंस तक पहुँच जाओगे आप। ठीक है, दो द टी बोर्ड इज सिचुएटेड एट कोलकाता, बट यहाँ पे बेंगलुरु दिया था। ठीक है, बट कुछ ऐसे सिटीज़ है जो यूपीएससी की काफ़ी फेवरेट है। क्यों सर? 2-3 साल पहले यूपीएससी ने पूछा था कि दिल्ली से लेके ऐसे कुछ मार्क है, सेंट्रल पॉइंट इंडिया की कहाँ है, और आंसर्स में दिया था बेंगलुरु, नागपुर, 2-3 ऑप्शन दिए थे, पुणे वगैरह ऐसे कुछ। तो बेंगलुरु उस टाइम में भी आया था। कुछ ऐसी फेमस सिटीज़ है कि वो उसको यूपीएससी बार बार पूछती है। ओके, अभी हैदराबाद वाला ट्री सिटी वाला वो भी पूछा है। ठीक है, हैदराबाद वाला 2021 में आई गेस पूछा था, ट्री सिटी वाला ऐसे कुछ, और एक रामानुजम वाला, इसमें भी हैदराबाद वाला ऐसे कुछ पूछा था या कहीं। तो ऐसे 2-4 सिटीज़ है, वो न्यूज़ में है, तो आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पे आपका आंसर्स क्या निकल के आना चाहिए, यहाँ पे आपका आंसर्स निकल के आना चाहिए 1 एंड 4, क्योंकि टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन कोलकाता। डी आंसर्स आपका निकल के आना चाहिए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2022 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 94। योगा वशिष्ठा was translated into Persian by निज़ामुद्दीन पानीपति। निज़ामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके टाइम में था? अब आपको रूल नंबर 15 पता होगा। रूल नंबर 15 हाई वेटेज वाला ऑप्शन। अब अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब वॉज वेरी नोटोरियस। वो म्यूज़िक, ड्रामा, उसके बाद लिटरेचर, ऐसे कुछ किसी में उसको इंटरेस्ट नहीं था। अकबर, हुमायूं, शाहजहां। हुमायूं का कार्यकाल जो है ना, लाइफ स्पैन वो काफ़ी कम था, जल्दी गए थे। अकबर, शाहजहां। अब देखो, और सभी इसमें हाई वेटेज वाला ऑप्शन अकबर ही है। अकबर ही लिबरल थे जिसने ट्रांसलेट किया था योगा विशिष्टाएं ने महारामायणा, महारामायणा, रामायणा। ठीक है, तो महारामायणा योगा वशिष्ठा, एक पर्शियन में निज़ामुद्दीन पानीपति ने इसको ट्रांसलेट किया था। ही वॉज अकबर। अकबर पे सवाल होते हैं अक्सर। ठीक है, ईयर 2022 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 100। कंसिडर द फॉलोइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस, ये जो है ना PYQ रिपीटेड थीम है, PYQ रिपीटेड थीम है सभी। ठीक है, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबोव इज एन इन्वायरमेंटल और इज आर एसिड रेन वाला है। एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबोव इन द इन्वायरमेंट इज आर कॉजेस ऑफ एसिड रेन। कौन करेगा? अब एसिड रेन है तो आपको पता है कि एसिड रेन वाटर में एसिड। ओके, अब एसिड रेन वाटर में एसिड, तो एसिड कैसे बनता है क्या आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट है आप। अब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, तो सीधा आप देखो 2-4 किस में आता है, इसमें आता है वर्ड स्प्लिट के साथ। ये क्वेश्चन है वर्ड स्प्लिट का, ये क्वेश्चन है वर्ड स्प्लिट का। वर्ड स्प्लिट करो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओजन से कोई एसिड रेन में ऐसे कुछ सुना है अभी तक? नहीं। ओजन की लेयर वगैरह क्या आपको पता है? ठीक है, ओजन O3 है, उसको भी आप देख लेना, अगर उसको रिएक्शन करे तो कुछ आपका हाथ नहीं आएगा क्योंकि एसिड वगैरह ऐसे कुछ, लेकिन सीधा सीधा यहाँ पे बनता है सीधा एसिड रेन। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है एज इट इज़ PYQ रिपीटेड है। इट वॉज आस्क्ड एज अ क्वेश्चन नंबर 30 इन द ईयर 2013 सेट ए में, एज इट इज़ पूछा है। ठीक है, और अपने हैंडआउट्स में भी पहले से दिया था, तो जो बच्चे एग्जाम को गए थे ना, उनको एटलीस्ट ये तो 100% बोनस वहाँ पे करके आए थे। ठीक है, पहले ही दिन हमने लिया था इसको। ईयर 2022 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 26। द लीवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज, करंट अफेयर का है, आपको पता नहीं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं अभी। रफली करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो लीवेंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, वर्ड स्प्लिट। ओके, अब 2 वर्ड नहीं सिंगल है तो इसको क्या करें? लीवेंट, ली। ठीक है, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, तो ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स। रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीका शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को। शोर्स के रिलेटेड कुछ तो भी है यार ये शोर्स। ठीक है,
रीजन अलॉन्ग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द एंटायर कोस्टल मेडिटेरियन सी ऑफ एरिया। अब देखो ए में मेडिटेरियन, डी में मेडिटेरियन, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पर्शियन गल्फ, यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स वगैरह, तो बी सी चले जाएंगे। ए एंड डी में अलाइक है, समथिंग मेडिटेरियन, सी मेडिटेरियन, मेडिटेरियन समथिंग टोन निकल के आ रहा है, बट यहाँ पे बोलते हैं कि एंटायर कोस्टल आया तो गलत, सीधा आपका आंसर ए निकल के आएगा, क्योंकि मोनोजाइट में भी मैंने आपको समझा दिया था एंटायर कोस्टल्स, एंटायर बोलते सभी, अरे कुछ तो छूटेगा उसमें। अब इसमें रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स ली वैंड, ऐसे आपका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर ए। लॉजिकल है। एक बार आपको क्वेश्चन को डिकोड करने आया ना तो आपका आंसर बच जाएगा। मैं हर बार बोलता हूं कि अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आंसर्स कैसे दोगे, ठीक है। अब देखो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसिडर्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 75। गाइज ये थीमेटिक रिपीटेटिव एक्ट है, इसको अच्छे से करो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट ड्वेलिंग एक्ट 2006 वाला, शेड्यूल ट्राइब वगैरह कुछ ड्वेलर्स वाला एक्ट, उसको भी 2006 वाला, वो भी कई बार रिपीट हो गया, ठीक है। अब देखो सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। अब देखो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये बी एंड सी में से अलग ही यहाँ से निकल के आएगा। अब एक्ट है तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सी आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट इशू, भैया कुछ इशू है, इशू विथ सेनकाकू आइलैंड्स, सेनकाकू आइलैंड के साथ कुछ इशू है, समटाइम मेंशन इन द न्यूज। अब देखो इट इज जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेड बाय कंट्री अराउंड साउथ चाइना के आसपास। इट इज जनरली बिलीव दैट आर्टिफिशियल आइलैंड जो बनाए हैं। चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड ऑफ ईस्ट चाइना सी। अब देखो यहाँ पे साउथ चाइना सी, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, टोन मिल रहा है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, कुछ तो भी ऐसे चाइना सी है, वहाँ पे ये इशू चल रहा है, इशू विथ सेनकाकू आइलैंड। अ परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस हैज बीन सेट अप देयर टू हेल्प ताइवान टू इंक्रीज डिफेंस कैपेबिलिटीज। Though International Court of Justice declared them as a no man's island, some East Asian countries claim them. आप कहोगे कि सर यहाँ पे फिर सम आया, सम साउथ एशियन क्या क्या, अरे ये इशू विथ सेनकाकू आइलैंड, यहाँ पे देखो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये एक टोन निकल के आ रहा है, उसमें भी इशू बोला है। तो ये चाइना जो है ना, चाइना ये काफ़ी कुरापति वाला कंट्री है, और आपको सेनकाकू आइलैंड मैप रीडिंग में देखा होगा तो जापान के रिलेटेड आसपास वहाँ मिलेगा, और सेनकाकू नाम से आपको पता चलेगा। अब इशू विद द सेनकाकू आइलैंड है तो इशू क्या है, अब वो डिस्प्यूट वाला ही होता है अगर दो कंट्रीज है तो इसका आंसर आपका बी निकल के आना चाहिए विद द टोन ऑफ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। कम टू नेक्स्ट, ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 95, द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इज सिटिंग पोजीशन पोज ऑफ रामानुजा वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग ऑफ रामानुजा। क्या है भैया, द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वाज डिवोशन, वेदास आर इटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड होली ऑथोरेटिव, लॉजिकल आर्गुमेंट वेयर essentially for the highest bliss, salvation was to be the obtained through meditation। बी सी चले जाएगा, ए में salvation, डी में salvation टोन निकल के आ रहा है। the best means of salvation was devotion, salvation was to be obtained through meditation। अब ये है मेडिटेशन आप लोगों को पता होगा, मोदी जी भी करते हैं मेडिटेशन, तो उससे salvation मुक्ति मिलती है क्या, तो ए शुड बी योर आंसर्स, ए शुड बी योर आंसर्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement best describe the role of B cell and T cell in the human body? They protect the body from environmental allergy, they elevate the body's pain and inflammation, they act as immunosuppressant in the body, they protect the body from the disease caused by pathogen। B C निकल के जाएगा, A and D में आपको अलाइक स्टेटमेंट मिलेंगे। they protect the body from यहाँ पे environmental allergies है, यहाँ पे disease caused by pathogens है। B cell T cell आपको पता होगा, कोविड के दरमियान इनकी भी काफ़ी खूब चर्चा रही है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंट एलर्जीज, इन्वायरमेंट एलर्जीज के लिए ये काम करती है क्या, नहीं। अब यहाँ पे दोनों को क्रॉस चेक करोगे,
पढ़ोगे अच्छे से, बार बार देखोगे तो दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज बाय पैथोजन। ये आपको मोस्ट फिजिबल लगता है, लॉजिकल भी लगता है। इसका आंसर आपका डी होना चाहिए, डी फॉर दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 42 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स देम। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको अच्छे से करना क्योंकि यूपीएससी इसको बार बार पूछ रही है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विथ क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव्स EP 100। ग्लोबल इनिशिएटिव्स भैया पता है तो ठीक है, नहीं है तो यू कैन थिंक कि एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। EP 100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increased competitiveness while delivering on emission reduction goal. Some Indian companies are member of EP 100। हाँ भैया EP 100 सम आ गया, सम आया तो राइट। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटरिएट टू द अंडर 2 कोएलिशन। सेक्रेटरिएट और अंडर 2 कोएलिशन, तो यहाँ पे भी गड़बड़ी, ठीक है। फिफ्थ को एलिमिनेट करे तो you can eliminate A, you can eliminate C, you can eliminate D, your answer should be B, your answer should be B, ठीक है। अगर आप दूसरे को एलिमिनेट करें, इंटरनेशनल एजेंसी इस पार्टनरशिप दूसरे को एलिमिनेट करें तो आपका A चले जाएगा, C चले जाएगा, D चले जाएगा, आपका आंसर रहेगा B फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो कैसे भी करो। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है आपके, 5 स्टेटमेंट है। तो 5 में से देखो 3/5 आंसर आया आपका, ठीक है। तो अपना वो 3/5 वाला भी चलेगा दुकान, ठीक है। Year 2022 set A question number 45 with reference to Gucci sometime mentioned in the news consider the following statement। क्या है भैया गुच्ची रिलेटेड? It is fungus, it grows in some Himalayan forest area। some आया तो सही। commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India। आप देखो 2 and 3 एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी है। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज और इट कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हिमालयन फुटहिल्स, हिमालय रिलेटेड ही बोल रहे हैं, तो सेकंड एंड थर्ड कॉन्ट्रडिक्टरी एक दूसरे को। 2 and 3 साथ में नहीं आएंगे, डी आपका एलिमिनेट होगा, ठीक है। 2 में सम आया, सम सही होगा। कहाँ पे 2? यहाँ पे है, तो सीधा आप लॉजिकली आपका आंसर गेस के जरिए, हैक्स एंड ट्रिक्स के जरिए आप सही लेके आ सकते हैं। सी आंसर्स होना चाहिए आपका। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 82 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बीडीबीडी इज लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव्स इन बीडीबीडी। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव्स इन डब्बा रेफ्यूजीज कॉम्प्लेक्स इन केनिया। सम आया ना, सम आया तो सम वाली हैक याद रखना। 10 में से 8 या 9 बार ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी सम वाले की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सही होते हैं, ठीक है। सम 2 3 शुड बी योर आंसर शुड बी सी फॉर चेन्नई, ठीक है, सीधा है, ठीक है। अब सर 1 2 3 का कहानी, कहीं भी 1 2 3 नहीं है। अब जब भी 1 2 3 आता है, नो वेयर इज 1 2 3 टुगेदर सिंगल स्टेटमेंट विल बी पार्ट ऑफ आंसर। सर यहाँ क्यों नहीं है? सीधा यहाँ पे आपके हैक्स दिए हैं ना, ठीक है। जब भी सम आता है फिर कैसे 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट चलने देना, ठीक है। Year 2022 set A consider the following statement. Other than those made by humans, nanoparticle do not exist in nature। कि भैया ह्यूमन ने बनाया उतने ही नैनो पार्टिकल्स है नेचर में, उसके अलावा कोई नहीं है, ऐसे ये बोल रहा है, ये गलत। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, गलत है। अगर पहला गलत है, ए चले जाएगा, सी चले जाएगा। यू आर लेफ्ट विथ 3 ओनली, 2 and 3। अब देखो, नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक। Nanoparticles of some commercial product which enter the environment are unsafe for the humans। Your answer should be 2 and 3। 2 and 3 आपका आंसर होना चाहिए। सम। Year 2022 set A question number 31 consider the following
आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, विच ऑफ द अबव बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म? पता है तो ठीक है, नहीं तो भैया अपना रूल नंबर 20 लगाना और आगे चलना। ठीक है, 1 2 3 4। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ दो। करंट अफेयर से था, ये करंट अफेयर से था, लेकिन रूल नंबर 20 अपना लगेगा। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 36। कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी: क्लोज सर्किट टेलीविजन CCTV, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN। विच ऑफ द अबव आर कंसिडर टू बी शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज? क्या है? पता है तो ठीक है, नहीं है तो रूल नंबर 20 लगेंगे। सर व्हाट इज रूल नंबर 20? कि सिंगल स्टेटमेंट जो होते हैं, सॉरी सिंगल या डबल वर्ड वाले जो होते हैं, दे विल बी पार्ट ऑफ योर आंसर्स, ऑल अबव सही होते हैं उसमें। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 66। कंसिडर द फॉलोइंग: आशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB PYQ रिपीटेड। तो इंडिया इज मेंबर ऑफ विच ऑफ द वो? किसका है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, AIIB का फाउंडिंग मेंबर्स है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR 2018 में मेंबर बन गया था MTCR का। शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, ये भी PYQ रिपीटेड है। SCO पे भी बार बार क्वेश्चंस आए हैं। 2017 में इसका मेंबर बन गए थे हम। ठीक है, तो पता है तो ठीक है, नहीं पता तो 1 2 3 वर्ड्स वाले हैं, तो सिंगल स्टेटमेंट विल बी योर पार्ट ऑफ आंसर्स। ठीक है, तो डी आपका आंसर्स बन जाएगा 1 2 3 एज पर रूल नंबर 20 के हिसाब से, रूल नंबर 20 के हिसाब से। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं पार्ट सेकंड में। ठीक है, चलो बाय बाय।